वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, समय हो गया। नहीं हुआ? समय हो गया। जिंदगी का नहीं, घड़ी का नहीं, पर घटनाक्रम का समय हो गया। और ये पक्का है, जब आखिरी समय बचता है, चाहे राकेश जी वह वर्ष का हो, चाहे वह माँ जिंदगी का क्यों ना हो, कम से कम अगर इंसान आखिरी समय, आखिरी दिन भी अपने जिंदगी का, अपने वही खाते का हिसाब किताब सही कर लेता है, तो शायद उसकी अगली जिंदगी, अगला वर्ष बहुत अच्छा जाता है। और माने न माने पर आज सुनील सर हिसाब किताब का ही समय। ग्रंथ की अंतिम पंक्तियों में, अंतिम श्लोकों में देवसेन स्वामी भी सबको हिसाब किताब करने की ही बात कह रहे हैं। दूसरों का तो कई बार हमने हिसाब किताब रखा, किसने मेरे साथ क्या किया, कौन मुझसे क्या कहता है, ये सब कुछ इंसान जानता है, पर उसका अपने जीवन, स्वयं के जीवन का हिसाब किताब उसे पता नहीं है। माँ, शायद नहीं है। वही खातों का भी हिसाब किताब आपके पास होगा। सतीश जी, हो गया होगा? नहीं, वही लिखना शुरू हो गई होगी दीपावली, पाड़वा। मात्र नहीं, वही नहीं, नई जिंदगी भी लिखना प्रारंभ करनी होगी। वही जिंदगी, वही कार्य करते करते आश्चर्य इस बात का है कि इंसान आज तक ऊब क्यों नहीं पाया। दूसरों को दिखाने के लिए तो वो बहुत कुछ नया करना चाहता है। हर इंसान चाहता है मैं कुछ नया करूं, कुछ नया करूं, पर जो कुछ भी मैं नया किया वो दूसरों को दिखाने के लिए किया था। अपनी जिंदगी के लिए, अपने आप के लिए मैंने आज तक क्या नया किया, क्या खोया, क्या पाया, कभी इसका विचार हमने किया? पाने का इंसान फिर भी विचार करता है कि मैंने इतना पाया, मुझे ये मिला, मुझे ये मिलना चाहिए था, मुझे ये नहीं मिला। पर मैं पूछ रहा हूँ चैतन्य एडवोकेट, क्या खोया, क्या पाया? अगर जिंदगी में व्यक्ति इस पर विचार नहीं करेगा, इसका हिसाब किताब नहीं करेगा, पक्का मानना अगली जिंदगी उसे अच्छी मिले जरूरी नहीं है। क्योंकि पंचम काल में भी भूल समझ में आ जाए, पंचम काल में भी ज्ञानियों भूल समझ में आ जाए, पक्का मानना आने वाला छठा काल नरक की यात्रा से बच सकते हैं। पर हमें अपने आप को समय देकर अपने समय को समझना होगा कि समय हो गया है। घड़ी को मत देखो। मैं पुनः पुनः याद दिलाऊंगा, आज पुनः पुनः याद दिलाऊंगा कि समय हो गया है। जाग जाओ, चेत जाओ। कभी आराधना सार को प्रारंभ करते हुए देवसेन स्वामी समझा रहे थे, ज्ञानियों जीना है, जीना है, जीना है। आप लोगों को जीना है तो जीना बनो। जीना तो पड़ेगा, जीना तो पड़ेगा, मन हो ना हो, जैसे भूख हो ना हो, पर माँ कई बार भोजन बनाना भी पड़ता है और कई बार भोजन करना भी पड़ता है। ऐसे ही
आप सोचो नहीं सोचो, मानो नहीं मानो, पर जीना तो पड़ेगा। आप लाख चाहे कोशिश कर लेना कि मौत आज ही आ जाए, दुख समस्या और संकट को देखकर, पर पक्का मानना वो भी समय पे आएगी। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे अच्छाई हो, चाहे बुराई हो, जो भी आएगा समय पे आएगा। मौत भी समय पे आएगी, मृत्यु भी समय पे आएगी। आना तय होने पर भी जब जीना पड़ ही रहा है, तो हम जीना पड़ रहा है ऐसा ना जी के, काम करना पड़ रहा है ऐसा ना करके, उसमें जान डालकर जीना सीख ले, तो शायद हमारा जीना कब का जीना बन जाता। पर समस्या हमारे साथ यही है कि हम किसी भी कार्य में, और किसी भी दूसरों की कार्य की छोड़ो, हम अपने जिंदगी में आज तक जान नहीं डाल पाए। जान तो बहुत कुछ लिया, जानने में किसी के पास कोई कमी नहीं, इतना ज्ञान इतना ज्ञान इतना ज्ञान, इतनी जानकारी है, पर ना उस जानकारी में जान है, ना ज्ञान में जान है, ना कार्य में जान है, ना आपके किसी जिंदगी में जान है। पूरी पूरी जिंदगी बीत गई। पहले दिन से मैं याद दिला रहा हूं ज्ञानियों, जीना तो है ही और जीना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। रोते रोते जियो, हंसते हुए जियो, जीना पड़ेगा। जब माँ जीना पड़ ही रहा है, भोजन बनाना ही पड़ रहा है, छुट्टी मिलेगी एक आध दिन छोड़ के, कभी कभार कहीं बाहर गए तो ही छुट्टी। पर आप कितना ही सोच लो, भोजन बनाने से जब छुटकारा मिलना ही नहीं है, तो हम खुशी खुशी भोजन बना के जघन्य पात्र को दान देने का पुण्य क्यों ना एकत्रित करें। जब जीना पड़ ही रहा है, मर सकते ही नहीं हो, फिर जीना बन के क्यों ना जिए, जीना बन के क्यों ना जिए, जीना बनकर क्यों ना जिए। और जीना बनकर जीना है, जीना बनकर जीना है, तो हमें 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 अपने जीवन में हमेशा आभारी होना सीखना है। भारी नहीं, क्या सुनाई नहीं दिया? क्या नहीं दे रहा सुनाई? नहीं, मुझे नहीं आपकी आवाज सुनाई आई, इसलिए पूछ रहा है। भारी भारी हो गए तो सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे। जो भारी होता है वह कभी सीढ़ी नहीं चढ़ पाता, पर जो आभारी होता है, पक्का मानना, वह कभी ना कभी सीढ़ी चढ़कर जीवन में मंजिल तक पहुंच जाता है। भारी बनना आसान है, भारी बनना आसान है, भारी बनना आसान है, पर मां भारी बनना उतना ही कठिन है। जीवन काटना बहुत आसान है, पर जीवन जीना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। काटते 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 कितनी जीवन की यात्रा हमने करते करते यहाँ पहुँचने का प्रयास किया। यात्रा ही तो चल रही है, चाहे ग्रंथों के श्लोकों के माध्यम से हो, चाहे हमारी जिंदगी के श्वासों के माध्यम से हो, हम यात्रा ही तो कर रहे हैं। आप लोगों ने नहीं की कभी यात्रा? यात्रा की कभी? संजू, यात्रा में जाते हैं, पता चलता है कि अब स्टेशन आने ही वाला है, क्या करते हैं? क्या करते हैं? 15-20 मिनट जैसे ही पता चलता है, पंकज भाई पहले ही टटोल लेते, ऊपर की बैग निकाल लो, नीचे की चेन खोल लो, ये पर्स है कि नहीं, बच्चे है कि नहीं, ये है कि नहीं, सब है कि नहीं। और बहुत ज़्यादा जल्दी हो तो दरवाजे पे जाके भी खड़े हो जाते हैं कि बस अब तो फट से स्टेशन है और मैं पहुंच जाऊं। ये जीवन की भी यात्रा है। अंतिम पड़ाव, अंतिम स्टेशन में पहुंचने के पहले हमें टटोल कर देखना है कि क्या खोया और क्या पाया है। जैसे यात्रा में, कहीं प्रवास में, हम गाड़ी में, ट्रेन में, बस में, जहाँ से जैसे भी यात्रा कर रहे हैं, 5-10 मिनट पहले टटोल कर देखते हैं, मां नहीं देखते? सभी लगेज है कि नहीं है, सभी सामान व्यवस्थित है कि नहीं, कहाँ पे कैसा है। जब हम उसका हिसाब किताब अंतिम समय में कर रहे हैं, तो यहाँ भी कह रहे हैं कि अंतिम समय में नहीं, तुम्हें जीते जीते हर समय अपना हिसाब किताब रखना है। धन का, दौलत का, पैसों का, रुपयों का, सबका हिसाब किताब आज इंसानों के पास है, पर क्या इंसानों अपनी जिंदगी का, अपने श्वासों का हिसाब किताब है? खूब धर्म किया हमने आज तक, पर फिर भी फल क्यों नहीं मिला? मात्र हिसाब किताब सही नहीं है।
एक एक श्वास का मेरे पास हिसाब किताब सही नहीं है। दुनिया का कितना ही तुम हिसाब किताब सही रखना, हिसाब किताब सही रखने की बात भी करते रहना, पर पक्का मानना एडवोकेट मनीष जी, अगर मुझे अपने व्यवहार, अपने जिंदगी का, अपने श्वासों का हिसाब किताब पता नहीं है, हम दुनिया के कितने भी क्लाइंट के हिसाब किताब रख ले अच्छे से, पर वहाँ जब अंतिम श्वासों में हिसाब किताब होगा ना, तब समझ में आएगा कि मैंने दुनिया का तो हिसाब किताब करते करते पैसे तो कमा लिए, पैसों का तो हिसाब किताब हमने रखा, पर अपने श्वासों का, अपने जीवन का, अपने धर्म का, अपने व्यवहार का, अपने प्रेम का कभी हमने हिसाब किताब नहीं रखा। सामने वाले से तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, कौन नहीं चाहता? सामने वाले से तो प्रेम, दुलार, वात्सल्य, अच्छे व्यवहार हर इंसान चाहता है। पर मैं पूछ रहा हूं, क्या प्रतिदिन दिनेश अपने हाथ सेक कर वो बेटी की माँ तुम्हें रोटी खिलाती है, कभी उससे थैंक यू बोला? मैं दूसरे से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप सभी से बात कर रहा हूं। व्हाट्सएप पे दूसरों को थैंक यू कहना, हैप्पी दिवाली कह देना, ये बहुत आसान होता है। पर जो दुकान में दिन भर पाप करके, परिश्रम करके तुम्हारे लिए घर में सामग्री ला रहा है, कभी उसके लिए थैंक यू, हैप्पी दिवाली बोली? महाराज भूल ही गए। उनसे तो हम थैंक यू बोलना, उनसे तो हैप्पी दिवाली बोलना भूल गए। दुनिया में, पूरे दुनिया में मैसेज डाल दिए, जो मिलता है उसको जय जिनेंद्र किया, थोड़ा सा कुछ नहीं कुछ किया उसके तो आभार व्यक्त करते हैं, पर जो तुम्हारे लिए जी जान देने के लिए तैयार है, क्या उसका कभी आभार प्रदर्शन हमने किया? नहीं किया। और आज तक इसका शायद कई लोगों को तो इसका एहसास भी नहीं हुआ होगा कि वो भी मेरे लिए कुछ करते होंगे। क्या करे? जीव समझ नहीं पाता। विषय, कषाय, धन, दौलत, पैसा, इन सबको जोड़कर भारी और भारी जिंदगी तो कर रहा है, पर जिंदगी को आभारी बनाने का प्रयास कर नहीं रहा है। बोलो ना सुनील सर, बोला कभी थैंक यू? बोला कभी जिसने सब कुछ किया, सुबोध जी, उनको धन्यवाद? बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। दिखावे के लिए दुनिया को तो कई बार हम थैंक यू कह देते हैं, बुला के उनको थैंक यू कह देंगे, उनको मिठाई दिला देंगे, पर कभी वही प्रेम, वही दुलार, वही भावना के साथ अपनों के साथ व्यवहार किया? हम चाहते कैसे हैं कि सामने वाला हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे? अगर हम चाहते हैं सामने वाला मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, तो पहले मुझे भी तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। सामने वाले की लाख गलती हो, पर उसकी गलती देखकर मैं पुनः गलती करूं, फिर उसकी गलती और मेरी गलती में, उसमें और मेरे में अंतर क्या बचा? क्योंकि जीवन में श्रेष्ठता मां भारी बनने से नहीं, कृतज्ञ बनने से और एहसानमंद बनने से ही होती है। हम दूसरों को ना झांके। कई बार मैं समझा चुका हूं, दूसरों को झांकते झांकते जिंदगी निकल गई। दूसरों के जिंदगी में भी झांकते झांकते जिंदगी निकल गई। मुझे अपनी जिंदगी में, अपने आप में झांक कर देखना है कि हाँ, हकीकत है क्या वास्तव में मैंने जिन जिन जीवों ने मुझ पर उपकार किए, उन एक एक उपकारी के प्रति कभी कृतज्ञ होने के पाव किए? कभी उनको धन्यवाद ज्ञापित किया? कभी उनको थैंक यू कहा? बहुत कम बार। लाखों बार किसी ने किया होगा तो दुनिया को दिखाने के लिए कभी एक आध बार कह दिया, हाँ थैंक यू कर दिया अब तुमने, अब ठीक है, मेरा पुण्य था, तुमने क्या किया? और धीरे से टॉन्ट मारना नहीं छोड़ेंगे, मेरा तो पुण्य था, किया तुमने, ठीक है, एहसान, धन्यवाद नहीं। हम हृदय की गहराइयों के साथ आभारी होना सीख ले, क्योंकि मुझे जीना नहीं, जीना बनना है। मात्र जीना नहीं है, जीने वाले तो वे कीड़े मकोड़े भी है, वो भी जी रहे। जन्म लिया, खाया पिया, घर बनाया, मर गए। आपने क्या किया? आपने क्या किया? 2 मंजिल, 4 मंजिल, 6 मंजिल नहीं,
आज तो 25-25, 50-50 मंजिल के मकान बन रहे हैं। आप इंसान बनकर मात्र मकान बना रहे हो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मकान तो हर कोई बनाता है, पर अगर किसी के हृदय में मकाम बनाया है तो तुम्हारी इंसानियत और तुम्हारा धर्मात्मा बना होना कुछ कार्यकारी है। मकान तो ईंट चूनों से बनता है ना। आजकल तो मैंने सुना, वो बता रहे थे कि आजकल स्लैब दीवार सब बनी बनाई आती है और कस लो, नट बोल्ट है। बरसों के काम घंटों में और मिनटों में हो गए हैं। सब फास्ट हो गया ना। 2 मिनट्स बेटा, घोल दिया, बन गई। जिंदगी की मैगी बन गई है। हाँ, भोजन में नहीं, हकीकत यही है। जिंदगी की मैगी बन गई है 2 मिनट में, बस चुटकी में। सब काम व्यक्ति को चुटकी में चाहिए। जिंदगी चुटकी में नहीं हो सकती। जिंदगी चुटकी में नहीं जी जा सकती है। जिंदगी जीने के लिए समय देना पड़ता है। जिंदगी को समझने के लिए समय देना पड़ता है। जीने को जीना बनाने के लिए समय देना पड़ता है। कोई काम, हर कोई काम मिनटों में नहीं होता। माँ बनने के लिए बोलो ना 2 मिनट, बोल देना बेटे से 2 मिनट बेटा, अब भी माँ बन के आती हूँ। तुम ड्रेस बदल के माँ का रोल करने के लिए मिनटों में मंच पे तो खड़ी हो सकती हो माँ, पर माँ बनने के लिए दूध आंचल में लाना पड़ेगा। माँ बनने के लिए माँ बनने के लिए आंचल में दूध लाना पड़ेगा। तभी वह माँ कहलाती है। तभी वह माँ कहलाती है। वह संतान को जन्म देना 2 मिनटों की बात नहीं है। ऐसे ही जिंदगी को भी जन्म देने के लिए, जीवन को भी जीने के लिए मिनटों में काम होना संभव नहीं है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कई भव ज्ञानियों देने पड़ेंगे, कई जिंदगियां कुर्बान करनी पड़ेगी, तब जाके कभी एक जिंदगी बन पाएगी। मैं दूसरों की जिंदगियों की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो अर्थ का अनर्थ करने वाले होते हैं बहुत सारे। कहीं का कट कहीं पेस्ट करके चिपका देंगे अजय भाई कि महाराज ने कहा कईयों की जिंदगी कुर्बान करो। मैं कईयों की जिंदगी नहीं कह रहा हूँ, अपनी स्वयं की कई जिंदगियां मुझे अपनी जिंदगी के लिए कुर्बान करनी पड़ेगी, तब जाके कोई एक जिंदगी में जीकर इस जिंदगी जन्म मरण के इस चक्र से दूर हो पाऊंगा।